हाय। तो आज हमने अपना रिक्स कम कर दिया। हम इसमें से $9 का ही रिक्स लेंगे और $5 हम अभी कमाएंगे। और जैसे ये $15 हो जाएंगे तो फिर हम $10 कमाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे और भी काम करेंगे। तो अगर मुझे इसमें 3 बार टारगेट लेना है, यानी इस $10 को मुझे $36 तक पहुंचाना है। तो देखते हैं, अभी $5 हम कमाने की कोशिश करेंगे। कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। हम यहाँ से ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे डाउन साइड में। दो, चलो हमने ले लिया। ये एक यहाँ से डाउन ट्रेंड, ये एक रिट्रेसमेंट के बाद ये अब ये नीचे जा सकता है। तो हमने अपॉर्चुनिटी मिली, हमने एक्शन लिया। ये ट्रेड जाता है तो हम MTG लेंगे। तो 40 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं, ये जाएगा तो हम MTG लेंगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा। हम यहाँ $2 सेट कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रेड तो आएगा ही नहीं। 9 8 7 6 5 4 3 2, चलो ले लिया हमने। ये जाएगा तो हम चार्ट चेंज कर लेंगे, और अगर ये आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखो, ये डाउन साइड गया और ये रिट्रेसमेंट के बाद में एक और इसे एक बार और इसे ये सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आना चाहिए या ब्रेक करने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये यहीं से भी ऊपर जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। तो 20 सेकंड बचे हैं, अभी तो ट्रेड अपना आ रहा है और बहुत बड़ी कैंडल बन रही है हमारी साइड। 10 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2, चलो आ गया ये ट्रेड, हमने कंटिन्यू भी कर दिया। यानी पहले पैटर्न बना है तो यहाँ भी पैटर्न बना है। देखो यहाँ पे पैटर्न बना है तो यहाँ पर भी पैटर्न बना है, रेड ग्रीन वाला। ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये ग्रीन बनेगी फिर शायद रेड बनेगी, कुछ नहीं कह सकते। ये पैटर्न चालू है। या तो ये डाउन साइड ब्रेक हो तब हमें फ़ायदा है, या फिर ये अभी ऐसे ही चलता रहे तब भी ठीक है। रेड ग्रीन चलता रहे, एक एक ट्रेड आता रहेगा हमारा, और 3 ट्रेड के बाद हम रिस्क फ्री हो जाएंगे। हमारा कोई रिस्क नहीं होगा इसमें। अभी हमारा एक ट्रेड आया है और ये भी आ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो ये ट्रेड भी आ जाएगा अपना। तो हम डाउन साइड एक और लेंगे। 3 2, चलो ले लिया मैंने। 2 ट्रेड आ गए। ये वाला ट्रेड अगर आ गया तो हम रिस्क फ्री हो जाएंगे इस वाले सेटअप पे। देखो, मुझे 2-3 दिन से लगातार लॉस हो रहा था, तो इस वजह से मैंने अपना रिस्क कैपिटल कम कर दिया और थोड़ी मेहनत बढ़ा दी। पहले मैं 2 बार ट्राई करता था, अब मैं 3 बार ट्राई कर लूँगा, पर मैं रिस्क कम लूँगा। अभी ये $15 हो जाएंगे तो फिर हम वही $10 के 2 टारगेट और अचीव करेंगे, तो $35 हो जाएंगे। $36, उसमें से हम मे बी $20 हम विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। और ये हो जाए तब सोचेंगे। ये जाता है तो MTG लेंगे। 4 3 2, चलो मैंने ले लिया। दो ट्रेड आए थे इसमें, ये कितना डीप आ रहा था ट्रेड,
बहुत ज़्यादा डीप था ट्रेड नीचे की साइड, पर ये खींच के लेके गया ऊपर। तो ये वाला ट्रेड आना चाहिए अपना, तो फिर मज़ा आ जाएगा, हम इसमें रिस्क फ्री हो जाएंगे। नहीं तो शुरू में ही प्रेशर आ जाएगा। मतलब 2 ट्रेड अगर लॉस होते हैं ना, तो फिर हमारे पास 2 ट्रेड बचते हैं। वो 2 ट्रेड थोड़े से प्रेशर वाले ही रहते हैं। अभी ये लॉस जाएगा तो फिर समझो जो अपने पास चांस होगा वो ऐसा रहेगा कि अगर गलत हो गया तो अपना लॉस हो जाएगा। चलो ये आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। 4 3 2, चलो आ जाएगा ये, आ गया। अब इसमें हम रिस्क फ्री हो गए, हमारा कोई रिस्क नहीं है इसमें। 3 ट्रेड आ गए और 2 ट्रेड अगर और आ जाएं तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। यानी ये वाला ट्रेड आ जाए और इससे अगले वाला ट्रेड आ जाए। ये तो बहुत ज़्यादा डीप बन गई कैंडल रेड, तो ये रिवर्स नहीं होगी ऐसा हमको लगता है। पर पहले यहाँ से रिवर्स हो गई थी, इसने इसका लो भी तोड़ दिया। ये वाली कैंडल रिवर्स नहीं होगी, ये सपोर्ट पर आ गई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है कि इसको टेस्ट करने के लिए आना चाहिए या इसको ब्रेक करने के लिए आना चाहिए। तो ये टेस्ट तो समझो हो गई। एक ट्रेड और लेंगे हम, 3 2 1, चलो ले लिया। ये टेस्ट तो हो गई पर ये ब्रेक भी कर सकती है, तो हमने चांस ले लिया। अगर इसको ब्रेक किया तो कंटिन्यूशन में 2-3 कैंडल और बन सकती हैं। यानी यहाँ बहुत देर से साइडवेज मार्केट है, यहाँ से साइडवेज मार्केट है, तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना जिसमें 4-5 कैंडल बने। तो ये बनने जा रहा है 1 2, अगर ये तीसरी भी बन गई तो फिर 1-2 कैंडल और आ सकती है। अगर ये भी रेड बन गई तो 1-2 कैंडल और आ सकती है, क्योंकि वो कंटिन्यूशन वाला मामला बन सकता है। यहाँ से कोई भी यहाँ 3 कैंडल का पैटर्न नहीं है डाउन साइड में, ये बना है 3 कैंडल, अभी बनने जा रहा है, तो इसके बाद भी आ सकता है अगर ये आया तो। चलो हम प्रेस करेंगे अगर ये आता है तो। 5 4 3 2, चलो आ जाएगा ये। हाँ, अब ये वाला ट्रेड भी कंफर्म है आ जाएगा, क्योंकि 3 कैंडल का पैटर्न बना है, इसको 4 कैंडल या 5 कैंडल का होना चाहिए, तो ये आ जाएगा नीचे की साइड। और ब्रेक डाउन भी दिया है, तो यहाँ से सब लोग बाइंग के लिए सोच रहे होंगे, तो उन्हें खाएगा एक बार तो ये 2-3 कैंडल बना के। ये सपोर्ट पे आया यहाँ तो सबने बाइंग करा होगा, खा गया एक बार, एमटीजी लिया होगा, तो ये पक्का खाएगा ऐसा लगता है। जिसने यहाँ ट्रेड लिया वो एमटीजी भी लेगा, तो एमटीजी वाले को भी ये खा सकता है। और अगर ये ट्रेड आया तो अपना टारगेट हो जाएगा। अगर ये वाला ट्रेड आता है तो अपना टारगेट हो जाएगा। 4 3 2 1, चलो नहीं आया। अभी भी हम इसमें डाउन साइड ही हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय। यहाँ एक ट्रेड बनाया, थोड़ी लेट एंट्री हुई, सोचा थोड़ा मार्जिन मिलेगा, तो मार्जिन तो नहीं मिला, तो नीचे ही हमें इसको ट्रेड को लेना पड़ा। तो ये यहाँ से 2 बार बाउंस हो चुका था, हमने सोचा तीसरी बार नहीं होगा, पर ये हो गया तीसरी बार भी, कोई बात नहीं। और ये ग्रीन कैंडल बनने जा रही है, एमटीजी लेंगे, अगर ग्रीन बनी तो एमटीजी लेंगे। 3 2, चलो ले लिया मैंने, एमटीजी लिया। यहाँ पर मुझे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था, बहुत पिद्दी सी कैंडल है ये ऐसी ही कैंडल लॉस कराती है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। पूरे प्रॉफिट को रिस्क पे डाल दिया, कोई बात नहीं। हम अगर ये लॉस जाता है तो हम चार्ट चेंज कर लेंगे, ये आता है तो हम देन कंटिन्यू करेंगे।
क्योंकि ऊपर साइड से भी प्रेशर है और ये बार बार नीचे जा रही है। यहाँ से डाउन गई, फिर यहाँ से डाउन गई, फिर यहाँ से डाउन गई, और तो प्रेशर तो है इस पे डाउन जाने का। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। आना चाहिए वैसे ये ट्रेड, एक रेड कैंडल तो होनी ही चाहिए। 3 2, चलो आ गया ये। नहीं आया, पैसे वापस मिले हैं। हाँ, पैसे वापस मिले हैं, तो ये वाला आना चाहिए। हाँ, यहाँ फाइट हो रही है बहुत तगड़ी, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कहाँ जाना है। ऊपर से प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा मार्केट को कहाँ जाना है। ऊपर से भी प्रेशर है और नीचे से भी प्रेशर है, पर बायर जीत रहे हैं यहाँ। यहाँ पर बायर जीत रहे हैं। चलो ये भी लॉस जाएगा, एमटीजी भी। कोई बात नहीं, हम चार्ट चेंज करते हैं, हम मिस्टेक ही हो गई हमसे यहाँ से। इसको इसको आइडेंटिफाई, ये पिद्दी सी कैंडल है इसको देख के हमने ट्रेड लिया। मार्जिन तो लेना चाहिए था थोड़ा सा, मार्जिन लेना चाहिए था। चलो हम इस चार्ट को ही छोड़ते हैं। हमने यहाँ एक ट्रेड लिया क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन साइड में है, तो हमने यहाँ एक ट्रेड लिया। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है ये पिद्दी सी कैंडल, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो यहाँ से हमने कंटिन्यू करा। और ये जाता है तो एमटीजी लेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये तो क्लियर जाता वही दिखाई दे रहा है। हम यहाँ कितना $8 का ही ट्रेड लेंगे, जो यानी फुल अमाउंट का ट्रेड ले लेंगे। इसमें अपना टारगेट हो जाएगा अगर आता है तो। 6 5 4 3 2, चलो ले लिया मैंने। या तो एसएल जाएगा या टारगेट, देखते हैं। 50 सेकंड बचे हैं, अगर ये ट्रेड आ गया तो अपना टारगेट हो जाएगा। बहुत दिनों से पनौती चल रही है, टारगेट नहीं ले पा रहा हूँ। आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, पूरा माइंड सेट हिल गया। अब ये कैंडल रेड जाए तो अपना थोड़ा कुछ भला हो। 2 ट्रेड वहाँ लॉस कर लिए, 2 ट्रेड यहाँ लॉस हो जाएंगे, तो अपना ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 10 सेकंड बचे हैं, एक बार भी नहीं है अपनी साइड, तो चलो ये भी चला गया। अब तो नहीं आने वाला ये। अच्छा खासा टारगेट आ गया था, और कहाँ से पनौती हुई है ये। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट आ गया था, फिर देखो, यानी मेरे को प्रॉफिट होना ही नहीं चाह रहा, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो लॉस हुआ, चलो ये लॉस हुआ, ये बराबर हो गया, फिर ये लॉस हुआ। यहाँ मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए था। फिर उसके बाद देन 3 कैंडल बनी है अच्छी खासी। तो यही हो रहा है, यहाँ से देखो फिर बैक टू बैक आ रही है। मैं इसको रेड ग्रीन पैटर्न मानता, पर अपना लॉस हो गया। कोई बात नहीं, एक लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी, कोई आइडिया नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए था, फिर भी लॉस क्यों हो गया अब नहीं पता।